मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। दोस्तों, सम्राट अशोक जिनका चिन्ह आज हमारे तिरंगे की शान बढ़ा रहा है, वो अशोका द ग्रेट कैसे बने, उसके पीछे की कहानी काफी लंबी है। वो कभी क्रूर भी थे तो कभी दयालु भी, और उनके जैसा महान एम्परर आज तक कोई नहीं हुआ। वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे जिन्होंने 268 से 232 BCE के दौरान राज किया और राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और सफल शासक और पहले भारतीय सम्राट बने जिन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया, जो पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। साथ ही महान सम्राट अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने में भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उन्होंने मध्य भारत में उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने तक्षशिला में एक राजकुमार के रूप में एक विद्रोह को भी दबा दिया और अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाइयों को मार डाला। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों को मारा था, लेकिन इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं है। अशोक के शिलालेखों में कहा गया है कि अपने 8वें शासनकाल यानी C 260 ईसा पूर्व के दौरान उन्होंने एक बड़े ही क्रूर युद्ध के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और युद्ध के कारण हुए विनाश ने उन्हें हिंसा पर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। कलिंग क्षेत्र में पाए गए उनके शिलालेखों में यह भी बताया गया है कि अशोक ने कलिंग के लोगों के सामने अपने पश्चाताप को स्वीकार करना राजनीतिक रूप से अनुचित माना था। अशोक ने बाद में खुद को धम्म या धर्मी आचरण के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया, जो कि उनका प्रमुख विषय बन गया था। अशोक के शिलालेखों के अनुसार बिंदुसार अशोक को उसकी ब्लैक स्किन की वजह से नापसंद करते थे। एक दिन बिंदुसार ने तपस्वी पिंगला वत्सजीव, जो एक महान बौद्ध तपस्वी थे, उनसे यह निर्धारित करने के लिए कहा कि उनके पुत्रों में से कौन उनके उत्तराधिकारी होने के योग्य था, और उसके बाद उन्होंने तपस्वी की सलाह पर सभी राजकुमारों को स्वर्ण मंडप के बगीचे में इकट्ठा होने के लिए कहा। अशोक जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी मां ने उन्हें वहां जाने के लिए मना लिया। जब मंत्री राधा गुप्त ने अशोक को राजधानी से बगीचे यानी स्वर्ण मंडप जाने के लिए निकलते देखा तो उन्होंने यात्रा के लिए राजकुमार को एक शाही हाथी दिया। बगीचे में पिंगला वत्सजीव ने राजकुमारों की जांच की और महसूस किया कि अशोक अगला राजा होगा, लेकिन वो जानते थे कि बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते और उन्हें नाराज करने से बचने के लिए तपस्वी ने उत्तराधिकारी का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कहा कि जिसके पास सबसे अच्छे पर्वत, आसन, पेय, पात्र और भोजन होगा वही अगला राजा होगा, और हर बार उसने घोषणा की कि अशोक हर एक कसौटी पर खरा उतरा है। बाद में उस तपस्वी ने अशोक की मां से कहा कि उसका बेटा अगला राजा होगा, और उसकी सलाह पर बिंदुसार के क्रोध से बचने के लिए उस तपस्वी ने राज्य छोड़ दिया। दोस्तों, कई सारी किंवदंतियों में ये कहा गया है कि बिंदुसार ने अशोक के बदसूरत होने की वजह से उन्हें नापसंद तो किया ही, लेकिन साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में एक विद्रोह को दबाने और उज्जैन पर शासन करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी थी। इससे ये पता चलता है कि बिंदुसार राजकुमार अशोक के अन्य गुणों से प्रभावित थे, और साथ ही कई एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अशोक को शाही राजधानी से दूर रख सके, ताकि उन्हें अशोक का बदसूरत चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन जो भी हो, राजकुमार अशोक ने अपने गुणों से उज्जैन को जीत भी लिया और उस पर राज भी किया, और उनके पिता के अलावा उन्हें सभी पसंद करते थे और उनका सम्मान भी करते थे। आखिर इंसान का काइंड हार्टेड होना उसे खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका बाहरी पहनावा या खूबसूरती। बौद्ध धर्म के अशोक वदान के अनुसार राजा बिंदुसार ने राजकुमार अशोक को तक्षशिला शहर, जो आज पाकिस्तान में भीरटीला के नाम का एक शहर है, वहां एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। लेकिन श्रीलंकाई परंपरा के ग्रंथों में यह बताया गया है कि बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन पर शासन करने के लिए भेजा था। दो अन्य बौद्ध ग्रंथ अशोक सूत्र और कृणाल सूत्र में ये कहा गया है कि बिंदुसार ने अशोक को गांधार, जहां तक्षशिला स्थित था, वहां के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, न कि उज्जैन में।
जबकि अशोक वदना कहते हैं कि बिंदुसार ने अशोक को चौगुना सेना, जिसमें काफी सारे घुड़सवार, शाही हाथी, रथ और हजारों की संख्या में पैदल सेना प्रदान की, लेकिन इस सेना के लिए कोई भी हथियार प्रदान करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अशोक ने घोषणा की कि अगर वो राजा बनने के योग्य है तो उसके सामने हथियार खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अशोक एक सच्चा राजा था और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि देवता पृथ्वी से निकले और अशोक की सेना को हथियार प्रदान किए। और जब अशोक तक्षशिला पहुंचे तो वहां के नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें बताया कि वो सिर्फ वहां के दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ ही विद्रोह कर रहे थे, अपने राजा के खिलाफ नहीं। उसके कुछ समय बाद खासा नाम के क्षेत्र में भी अशोक का इसी तरह स्वागत किया गया और देवताओं ने घोषणा किया कि वो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा और उसे आशीर्वाद दिया। तक्षशिला एक समृद्ध, काफी बड़ा और प्रभावशाली शहर था और ऐतिहासिक बातें ये भी साबित करती हैं कि अशोक के समय तक उसे उत्तरापथ व्यापार मार्ग के जरिए मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र से अच्छी तरह से जोड़ा गया था। हालांकि किसी भी समकालीन स्रोत में तक्षशिला विद्रोह का उल्लेख नहीं है और ना ही कहीं ऐसा लिखा गया है कि वो वहां का दौरा करने गए हैं, लेकिन अशोक के एक शिलालेख से इसकी पुष्टि की जा सकती है जो वहां की पौराणिक भाषा में लिखा गया था और उसमें अशोक को प्रियदर्शी नाम दिया गया है और साथ ही उन्हें एक धर्म राजा का नाम भी दिया गया है। और उसके साथ ही देवताओं द्वारा चमत्कारिक रूप से अशोक के लिए हथियार लाने की कहानी भी इसी शिलालेख में है, जिसके अनुसार देवताओं ने अशोक की मदद इसलिए की क्योंकि उनके पिता बिंदुसार, जो अशोक को नापसंद करते थे, वो चाहते थे कि अशोक तक्षशिला में विफल हो जाए। लेकिन देवता जानते थे कि अशोक एक सच्चा राजा है जो पूरी पृथ्वी पर राज करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के एक महावंश के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को वर्तमान उज्जैन, जिसे पहले उज्जैनी कहा जाता था, वहां का गवर्नर बनाया था, जो मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां हर तरह के व्यापार होते थे और आसपास के राज्यों और विदेशों से भी लोग वहां व्यापार करने आते थे। मध्य भारत में मील सारू मारू शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने एक राजकुमार के रूप में उज्जैन का दौरा किया था। अशोक के स्वयं के शिलालेख में उनके शासनकाल के दौरान उज्जैन में उनकी उपस्थिति का उल्लेख है, जो इस बात का समर्थन करता है कि उन्होंने उज्जैन में गवर्नर के तौर पर काम किया था। दोस्तों, पाटलिपुत्र अशोक के समय में कई मार्गों से उज्जैन से जुड़ा हुआ था और रास्ते में अशोक के दल ने रूपनाथ नाम के एक शहर में डेरा डाला होगा जहां से उनका शिलालेख पाया गया है। श्रीलंकन परंपरा के हिसाब से अशोक ने विदिशा का दौरा किया जहां उन्हें उज्जैन जाते समय खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया और दीपम वंश और महावंश के अनुसार वो लड़की का नाम देवी था, जो वहां के एक व्यापारी की बेटी थी। महाबोधि वंश के अनुसार वो विदिशा की महादेवी थी और गौतम बुद्ध के शाक्य वंश से संबंधित थी। महावंशा में कहा गया है कि देवी ने उज्जैन में अशोक के बेटे महेंद्र को जन्म दिया और 2 साल बाद संमित नाम की एक बेटी को जन्म दिया। महावंशा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र का अशोक के शासनकाल के 6ठे वर्ष के दौरान सिर्फ 20 सालों की एज में ही राज्याभिषेक किया गया था, यानी कि महेंद्र की उम्र 14 साल रही होगी जब अशोक गद्दी पर बैठे थे। लेजेंड से पता चलता है कि अशोक एक क्राउन प्रिंस नहीं थे और कई सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें सिंहासन पर नहीं देखना चाहते थे, जिसमें उनके पिता बिंदुसार का नाम भी शामिल है। अशोक वदना के अनुसार बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे सुसीमा ने एक बार मजाक में गंजे मंत्री के सिर पर थप्पड़ मार दिया था और उन मंत्री को चिंता थी कि सिंहासन पर बैठने के बाद सुसीमा मजाक में तलवार से उसे घायल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने समय आने पर सिंहासन के लिए अशोक के दावे का समर्थन करने के लिए 500 मंत्रियों को उकसाया, क्योंकि अशोक के चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी की गई थी। कुछ समय बाद तक्षशिला ने फिर से विद्रोह किया और बिंदुसार ने विद्रोह को रोकने के लिए सुसीमा को भेजा। कुछ ही समय बाद बिंदुसार बीमार पड़ गए और वो कभी भी दम तोड़ सकते थे। विद्रोह को दबाने में असफल होने के कारण सुसीमा अभी भी तक्षशिला में ही था। बिंदुसार ने उन्हें राजधानी में वापस बुला लिया और अशोक को तक्षशिला जाने के लिए कहा। हालांकि मंत्रियों ने उन्हें बताया कि अशोक बीमार थे और उन्हें सुझाव दिया कि वो तक्षशिला से सुसीमा के लौटने तक अस्थायी रूप से अशोक को सिंहासन पर बिठा दे। और जब बिंदुसार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अशोक ने घोषणा की कि यदि सिंहासन सही तरीके से उसका है तो देवता उसे अगले राजा के रूप में
ताज पहनाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उस समय बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक का अधिकार पृथ्वी के ऊपर स्थित यक्ष क्षेत्र और पृथ्वी के नीचे स्थित नागा क्षेत्र सहित पूरी दुनिया तक फैल गया। जब सुसीमा राजधानी में लौटे तो अशोक के राजमंत्री राधागुप्त ने उसे चारकोल के एक गड्ढे में गिरा दिया और सुसीमा की दर्दनाक मौत हो गई। उसका सेनापति भद्रा एक बौद्ध भिक्षु बन गया। तो वहीं महावंसा कहता है कि जब बिंदुसार बीमार पड़ा तो अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र लौट आया और राजधानी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। और अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने सबसे बड़े भाई की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार डाला, जबकि दीपवंश कहता है कि उसने अपने 100 सौतेले भाइयों को मार डाला और 4 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। जबकि काफी सारे एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि अशोक का राजा बनना तो तय था, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही एक सच्चे और नेक राजा थे। श्रीलंकन ग्रंथ महावंसा और दीपवंश के अनुसार अशोक ने गौतम बुद्ध की मृत्यु के 218 साल बाद सिंहासन संभाला और 37 वर्षों तक शासन किया। और अशोक जैसे एक सच्चे और नेक राजा की कहानी पर बेस्ड हो सकती है एस.एस. राजमौली की आने वाली फिल्म बाहुबली 3 की कहानी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसी होगी उनकी ये आने वाली कहानी? हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।